गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। देखिए, आप लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में तो जानते होंगे कि वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जी हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, बट नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखिए, एसोसिएशन और डिसोसिएशन का रिएक्शन होता है। जैसे ये NaCl दिख रहा है आपको, Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया, तो यहाँ क्या हुआ, डिसोसिएशन हुआ 1 मोल NaCl का। ठीक है, तो देखिए ये डिसोसिएशन केस हो गया। ठीक है, उसी तरीके से ये देखिए एसोसिएशन केस। एसोसिएशन केस में देखिए आप कि यहाँ पे CH3COOH का बेंजीन के साथ में डाइमराइजेशन हो रहा है, जिससे CH3COOH की 2 मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल में डाइमराइज हो गए। दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये है एसोसिएशन केस कि 2 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल बन जाना एसोसिएशन है, और एक मॉलिक्यूल का मोर देन 1 मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाना डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एसोसिएशन रिएक्शन और डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होता है। तो जहां पे एसोसिएशन डिसोसिएशन होता है, वहां पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो पाती है। उसके लिए एक वांट ऑफ फैक्टर की जरूरत पड़ती है, जिसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अगर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पे आई का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आई मीन्स आई का मल्टीप्लाई मतलब वांट ऑफ फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट पर, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्ट मिलती है। ठीक है, तो समझ जाना कि जहां पे एसोसिएशन डिसोसिएशन आएगा वहां पे वांट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अभी देखते हैं डिसोसिएशन केस। जैसे ये NaCl ब्रेक हो रहा है Na+ और Cl- में, देख सकते हैं। अच्छा, t=0 टाइम में क्या लिखा हुआ है, देखिए NaCl का 1 मॉलिक्यूल था, उसके बाद प्रोडक्ट में 0 और 0। इसका मतलब ये है कि जब टाइम हुआ ही नहीं है, 0 टाइम पे कुछ प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। t टाइम पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा कि कुछ टाइम के बाद जो 1 मोल NaCl है रिएक्टेंट में, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होते होते 0 पे पहुंच जाएगा, और Na+ और Cl- जो ब्रेक हुए हैं, जो कि प्रोडक्ट पे हैं, वो क्या हो जाएगा, 1 और 1। इसका मतलब ये है कि एक मॉलिक्यूल इसका ब्रेक हुआ, तो ये एक मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल दिया। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से Na+ का कितना मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल। Cl- का कितना मॉलिक्यूल बना, एक मॉलिक्यूल। इसीलिए इसके एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से यहाँ पे 0 आ गया, और ये एक बना, ये एक बना, इसलिए यहाँ पे 1 और 1 लिखा गया है। ठीक है, तो ये है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और ये है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कि हमने रिएक्शन करने से पहले हमारे पास था 1, बट आफ्टर रिएक्शन हमको मिला 2। तो यही तो डिसोसिएशन है कि नहीं है। तो देखिए, आई जो होता है वो क्या है, आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर, जिसको ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रेशियो से समझा जा सकता है। ठीक है, अभी आप लोग देखे होंगे इस रिएक्शन में कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको जो ऑब्जर्व हुई आफ्टर रिएक्शन वो 2, और बिफोर रिएक्शन जो मिली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो 1। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इस रिएक्शन के लिए, इस NaCl डिसोसिएशन केस के लिए 2 होगा। तो देख सकते हैं I = 2/1 में लिख सकता हूं। ठीक है, =2 हो जाएगा। I = 2 आया, इट मीन्स व्हाट, 1 से ग्रेटर है। अगर 1 से ग्रेटर है तो समझ जाना, I की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर होती है तो समझ जाना कि वो डिसोसिएशन केस होता है। अब एसोसिएशन देख लेते हैं। एसोसिएशन केस में क्या होता है, डाइमराइजेशन का एग्जांपल मैंने लिया है। बेंजीन के साथ में एसिटिक एसिड जो है वो डाइमराइज हो जाता है। तो देखो, डाइमराइज जब हुआ तो 2 मॉलिक्यूल से इसके 1 मॉलिक्यूल बन गए, और कभी भी 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बना मतलब 2 टूटे हुए मॉलिक्यूल अगर 1 मॉलिक्यूल बना लिए तो आपस में वो जुड़े होंगे, इसलिए एसोसिएशन केस हो गया। अभी देखिए, एसोसिएशन अगर समझ में आया है तो आई की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, हमको ऑब्जर्व हुई 1, बट थ्योरेटिकल कितना मिला, 2, तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। I = फाइनली वी गेट 0.5। देन वी कैन राइट हियर I इज लेसर देन 1। देख सकते हैं 1 से कम आया है, तो याद रखना एसोसिएशन केस में 1 से कम आता है I की वैल्यू। यहाँ पे टेबल देखिए डिसोसिएशन और एसोसिएशन का। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, कॉलिगेटिव पार्टिकल्स, मोलर मास, ये सबको थोड़ा अच्छे से समझिए क्या होता है, मैं भी समझा दे रहा हूँ। देखिए, जब भी कोई चीज टूटती है ना, तो डिसोसिएट होती है ना, तो एक मॉलिक्यूल से 2-3 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो जाती है। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गया। अगर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा तो क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट भी बढ़ेगा, देख सकते हैं। जी हाँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट के। तो जब क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, देख सकते हैं बढ़ रहा है। ठीक है, तो मोलर मास जो होता है वो क्या होगा, कम हो जाता है। इसलिए मोलर मास देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिक्रीज हो गया है।
ठीक है। एसोसिएशन के केस में क्या होगा, एसोसिएशन में एसोसिएट मतलब जुड़ जाना, ठीक है। तो 2-3 मॉलिक्यूल रहेंगे तो वो एक मॉलिक्यूल बना लेगा। तो इस केस में 2-3 मॉलिक्यूल अगर आपस में जुड़ के एक मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वहाँ पे मोलर मास बढ़ जाता है, तो वहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और मोलर मास बढ़ गया। I = 1 फॉर नॉट डिसोसिएशन केस। डिसोसिएशन में I इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में I इज लेसर देन 1। वांट ऑफ फैक्टर इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में वांट ऑफ फैक्टर को कैसे डील किया जाएगा। देखिए केस 1 मैंने लिया है डिसोसिएशन का। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है पहले वो समझना पड़ेगा, जिसको अल्फा से डिनोट किया जाता है, और ये होता ये है कि आपने टोटल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कितना लिया। सॉल्यूट की टोटल क्वांटिटी अगर आपने 100 लिया है और उसमें से 50 ही डिसोसिएट हुए हैं तो अल्फा = 50 डिवाइड बाई 100 = 1/2 = 0.5 लिख सकते हो आप। देखिए यहाँ पे रिएक्शन लिया मैंने एक CH3COOH, CH3COOH ब्रेक हो रहा है CH3COO- प्लस H+ में। ऑब्वियसली ये कौन सा केस है, डिसोसिएशन का है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिसोसिएट हो रहा है ये, ठीक है। T = 0 T = T टाइम पे, तो जब 0 था तो वहां पे CH3COOH के 100 मॉलिक्यूल्स थे और प्रोडक्ट के 0 और 0। T = T मतलब पर्टिकुलर टाइम पे 50 मॉलिक्यूल्स जब डिसोसिएट हो गए तो वो 50 और 50 बनाएंगे, क्योंकि देखिए इसके एक मॉलिक्यूल ब्रेक होने से एक और एक बन रहा है, तो 50 के डिसोसिएट होने से 50 और 50 बनेगा, इसका 50 बना और इसका 50 बनेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, I की वैल्यू निकाला तो 1.5 आया, ग्रेटर देन 1। तो ये डिसोसिएशन का केस आई होप समझ में आया होगा। इस रिएक्शन में देख सकते हैं आप, ये डिसोसिएशन का है, बट इसको एक फॉर्मूला वाइज में बना के आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए AN जो है वो Na मतलब AN जो था वो Na बना रहा है, तो Na मतलब डिसोसिएट हो गया ये, ठीक है। T = 0 टाइम पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो इसके AN के 1 मॉलिक्यूल और इसके 0 मॉलिक्यूल होंगे। T = T टाइम पे क्या होगा, देखो 1 - अल्फा और N अल्फा। अरे बाबा देखो इसके एक मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से इसके N मॉलिक्यूल बन रहे हैं, तो इसके अल्फा मॉलिक्यूल के ब्रेक होने से इसके N अल्फा मॉलिक्यूल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, जी हाँ बनेंगे। तो देखिए वही तो हुआ यहाँ पे, अल्फा मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पे N अल्फा मॉलिक्यूल बन गया, तो 1 - अल्फा, 1 से अल्फा ब्रेक हुआ तो 1 - अल्फा, और कितना ब्रेक हुआ तो N × अल्फा, ठीक है। तो I = यहाँ क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्व अपॉन क्या होता है, थ्योरेटिकल। देखिए ऑब्जर्व क्या है, ऑब्जर्व आपने किया है, ये आपने ऑब्जर्व किया कि 1 - अल्फा प्लस N अल्फा आपके पास है रिएक्शन के बाद, है कि नहीं है, ऐड कर दो दोनों को, 1 - अल्फा प्लस N अल्फा, और उससे पहले क्या था 1 था, डिवाइड बाई 1 कर दिया, 1 - अल्फा प्लस N अल्फा डिवाइड बाई 1, जिससे आपको क्या मिला, I = 1 - अल्फा प्लस N अल्फा। और आप यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा की वैल्यू जैसे ही निकालेंगे आपको मिल जाएगा 1 - I अपॉन 1 - N, वेयर N इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, समझ में आ गया होगा। एसोसिएशन में डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालने जाओगे तो उसको अल्फा से भी डिनोट किया जाता है, और कभी कभी किसी बुक में बीटा से भी डिनोट किया गया है। तो बीटा = क्या हो जाएगा, 50/100 होगा, और 1/2 आएगा तो 0.5, मतलब 1 से कम आएगा तो वो क्या है, एसोसिएशन केस है। तो ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी समझ में आया है। तो अभी देखो ये CH3COOH का डाइमराइजेशन हुआ तो उसने एक मॉलिक्यूल बना लिया CH3COOH का, ठीक है ना। बैलेंस करने के लिए इधर होल ट्वाइस है प्रोडक्ट साइड में और इधर 2 है। तो देखिए T = 0 में क्या है, 100 मॉलिक्यूल पहले थे, प्रोडक्ट साइड में 0 थे, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसके 50 मॉलिक्यूल क्या निकल गए। जब इसके 50 मॉलिक्यूल निकल गए, देखते रहिएगा ना, समझ में आएगा ये। देखिए T = T टाइम पे क्या हुआ है कि इसके 50 मॉलिक्यूल ब्रेक हुए, ठीक है ना। तो कितने यहाँ पे बनेंगे, 25, क्योंकि देखो इसके 2 से अगर 1 बन रहे हैं तो 50 से 25 बनेंगे, इसलिए 100 - 50, ये तो 50 टूटे, और 50 जितना टूटा उसमें से बना कितना, 25, ठीक है ना। मतलब 50 टूटे और 25 एसोसिएट हुए। इसका मतलब टोटल जो रिएक्शन के बाद देखा जाए, रिएक्शन के बाद अगर देखा जाएगा तो इधर 50 और इधर 25, 75 हो गए, और थ्योरेटिकल कितना है, 100 है, तो 75/100 करके I की वैल्यू निकाल सकता हूँ, जो कि एक से कम आएगी, ठीक है। 1 से कम आई है, इसका मतलब ये एसोसिएशन केस है। यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला वाइज एसोसिएशन केस को, जैसे अभी डिसोसिएशन का देखे अल्फा निकाले थे ना, उसी तरीके से बीटा देख लो एसोसिएशन के केस में। Na जो है AN बनाएगा, तो ये है एसोसिएशन केस। T = 0 टाइम में 1
और प्रोडक्ट साइड में 0। टी इक्वल टू टी टाइम में 1 माइनस बीटा और बीटा बाई एन। इसका मतलब बीटा ब्रेक हुआ। अभी मैंने बीटा बता रहा हूँ ना, बीटा क्या है, एसोसिएशन। तो बीटा एसोसिएट होने के लिए ब्रेक हुआ। 1 से कितना निकला बीटा एसोसिएट होने के लिए। अब उसमें से कितना एसोसिएट होगा वो भी देखेंगे। देखिए n से 1 बन रहा है ना यहाँ पे देखिए n से इसके कितने मॉलिक्यूल, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, n से 1 मॉलिक्यूल, n से 1 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो 1 से 1 बाई n मॉलिक्यूल, 1 से 1 बाई n मॉलिक्यूल, तो बीटा से बीटा बाई n मॉलिक्यूल। इसलिए ये हुआ है कि बीटा अगर एसोसिएट होने के लिए निकला है तो बीटा से बीटा बाई n मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, I इक्वल टू 1 माइनस बीटा प्लस बीटा बाई एन डिवाइड बाई एन। ये फॉर्मूला के हेल्प से लिखा गया है ऐसा, क्योंकि जानते हो ऑब्जर्व डिवाइड बाई थ्योरेटिकल होता है। देन वी कैन राइट I इक्वल टू 1 प्लस बीटा कॉमन लेके 1 माइनस 1 सॉरी I माइनस 1 अपॉन एन। देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा, बीटा निकाल सकते हो आप। तो बीटा निकाल सकते हो। डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू ये आएगी और एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू ये आएगी, देख सकते हो। डिसोसिएशन में I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा और एसोसिएशन में I की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद आप सभी को। बस यही कहूँगा कि अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें।